नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस तरीके से कुलगाम में शहीद हो गए डीएसपी अमन ठाकुर, उसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिला है। और यही मांग हर तरफ से की जा रही है कि बलिदान का हिसाब होना चाहिए। शहीद अमन ठाकुर का जब पार्थिव शरीर आज जम्मू में उनके पैतृक गांव पहुंचा, आपको बता दें वहां पर लोगों में बहुत गुस्सा देखने को मिला। उनके छोटे बेटे ने मुखाग्नि दी। जम्मू में पुलिस डिस्ट्रिक्ट लाइन में ये श्रद्धांजलि दी जा रही है डीएसपी अमन ठाकुर को। तिरंगे में लिपटा शहीद डीएसपी अमन ठाकुर का पार्थिव शरीर है और शहादत को सलाम करने के लिए पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है। राज्य के गवर्नर सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के रहने वाले और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शहीद अमन ठाकुर को आखिरी सलामी देने पहुंचे। शहीद डीएसपी अमन के अमर बलिदान की कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे देश के इस वीर बेटे ने अपनी आखिरी सांस तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बताएंगे कैसे जब अमन ठाकुर अपने साथियों को बचा रहे थे तो आतंकियों ने उनको पीछे से गोली मार दी। लेकिन अमर के अमर बलिदान की इस सच्ची कहानी से पहले देखिए ये तस्वीर। पहले शहादत की खबर आई तो इस तरह रोने का मातम सुनाई दिया। इसके बाद ये मातम वंदे मातरम की गूंज में बदल गया जब जम्मू के इस गांव में तिरंगे में लिपटा पहुंचा अमन ठाकुर का पार्थिव शरीर। शहीद के पंचतत्व में विलीन होने से पहले एक बार फिर राजकीय सम्मान दिया गया। इसके बाद शहीद की पत्नी ने अपने छोटे बेटे के साथ अपने वीर अमन को आखिरी विदाई दी। इस तस्वीर में देखिए 30 साल के अमन ठाकुर की आंखों पर काला चश्मा है और माथे से लेकर सीने तक वर्दी की चमक है। ये देशभक्ति का ही जुनून था जो अमर को पुलिस में लेकर आया था। कल यानी रविवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। कुलगाम के तुरीगाम इलाके में ये मुठभेड़ चल रही थी। दहशतगर्दों के संगठन जैश के कुछ आतंकी यहाँ छिपे थे। आतंकियों से लोहा ले रहे थे सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। इस ज्वाइंट ऑपरेशन को लीड कर रहे थे डीएसपी अमन ठाकुर। अमन ठाकुर ने अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन आतंकियों की एक गोली अमन के साथी जवान को लग गई। डीएसपी अमन ने घायल साथी को मौके से हटाने की कोशिश की, तभी एक कायरों की तरह छिपे हुए आतंकी की गोली उनके गर्दन में लग गए और वो शहीद हो गए। कुलगाम में हुआ, इसमें एक खास इतला के ऊपर के जैश मोहम्मद का एक ग्रुप किसी जगह पे छुपा हुआ है। ऑपरेशन लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्मी और सीआरपी की मदद के राहें, और ऑपरेशन 3-4 घंटे चलता रहा। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जांबाज ऑफिसर ने लश्कर तोबा के 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया, जो दोनों ही पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं अभी तक जो उनकी आइडेंटिटी आई है। और जब ये खड़े थे तो एक इनके साथी को गोली लगी जो ऑपरेशन में शामिल था, और ये लब करके उनको बचाने के लिए जब उठाने के लिए आगे बढ़े तो इनको भी मिलिटेंट ने फायर किया जो इनके कंधे के आसपास लगा। जम्मू के बेटे की इस शहादत को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है तो पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर में गुस्सा उबल रहा है। आंसुओं से भरी आंखें हैं और जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान से बदले की मांग है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, हम मोदी जी को ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के इतने नौजवान साथी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। हम बहुत गुस्से में हैं और हमारे दिलों में आग लगी है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान।
हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जवाब देना चाहिए। हम बदला चाहते हैं पाकिस्तान से और किसी से। हम यही कहना चाहते हैं अब इनसे कुछ नहीं होता। हम जम्मू वाले को छोड़ दो, हम निपट लेते हैं इनको। ये हमें रातों रात वर्ल्ड वार चाहिए आज। 30 साल की उम्र होती क्या है, लेकिन अपने वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमन ठाकुर ने जैसे अपना हर पल देश के लिए जिया। ये बहादुर ऑफिसर पिछले लगभग 2 साल से कुलगाम में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के ग्रुप में काम कर रहा था। इसने बहुत अच्छा काम किया। इसी साल इसको 2018 में चंद महीने पहले ही इसको डीजी कमेंडेशन मेडल मिला। पिछले ही साल इसको शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला और अभी एक बड़े एजाज़ के लिए इनका नाम जो है वो सरकार को गया हुआ था, मगर उससे पहले ही इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। शहीद अमन ठाकुर 2 नौकरियां ठुकराकर पुलिस में भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा के 2011 बैच के अफसर थे। यानी खाकी वर्दी पहनने के लिए अमन को सरकारी कॉलेज में लेक्चरर बनना मंजूर नहीं था। वो आतंकियों से लोहा लेना चाहते थे। सेना में नहीं थे तो क्या था, वतन की रक्षा के लिए जान तो देना जानते थे। कभी तो आतंकियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाने के लिए उन्हें बहादुरी में शेर कश्मीर समेत कई सम्मान मिले। कुलगाम में शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी अमन ठाकुर के घर के बाहर हैं। उनकी शहादत की खबर सुनते ही पूरा मोहल्ला आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ सड़कों पर आया है। और यही वो घर है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जहाँ अमन ठाकुर जो हैं वो रहते थे। अमन ठाकुर के को करीब से जानने वालों में से एक महिला है जो उनके घर लगातार 8 साल से आ रही है। बहुत अच्छे थे। मैं कहती हूँ मैं इतने अपने घर की फैमिली की तारीफ कर सकती जितनी उनकी कर सकती हूँ। वो इतने अच्छे थे, इतनी इज्जत देते थे। कभी उन्होंने आज तक ये नहीं जताया था कि मैं डीएसपी हूँ। सिंपल बंदे थे, बहुत सिंपल थे। कल भी बात हुई है, यही कह रहे थे मैडम कैसे हो, बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है। और घर पे साहब कैसे हैं? मेरे पति लिए पूछा, मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। जब भी आते थे ना छुट्टी पर 2-3 दिन की, और किसी को मिले बगैर नहीं जाते थे। और जिसको मिलते थे उसको हंस के उसके प्यार से बातें करते थे, और ताकि वो उम्र भर याद ही रखता रहेगा ये अमन ठाकुर है। और आने मेरे पाँव छूते थे और गले लगते थे, मेरे पास बैठे रहते थे, घर की बातें करते रहते थे, प्यार की बातें करते रहते थे। ये उनकी आदत थी। और उनका चेहरा देख के तो कोई भी आदमी रोए बगैर नहीं रह सकता है। अभी हमारे घर पे शादियां थी 2, तो उनको भी इनवाइट किया था। बट आज ही कल बात हुई थी उनसे, तो उनको पूछा कि आपने कब आना, तो उन्होंने कहा जैसे थोड़ा मामला ठंडा होता है मैं अभी जम्मू आ जाऊंगा। पता नहीं था ऐसे आना उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो करना है जल्दी करो। अब यूथ का अगर पारा गर्म हो गया ना तो फिर मुश्किल है। बहुत ही नाइस पर्सन थे अमन ठाकुर जी। ये जो उन्होंने कुर्बानी दी है हमारे देश के लिए, ये इनको गद्दारों को, पाकिस्तान वालों को चेतावनी देते हैं हम एंटी टेररिस्ट फ्रंट से, अपनी टीम की तरफ से, बिट्टा साहब MS बिट्टा की तरफ से। मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट का वाइस चेयरमैन हूँ। उन पाकिस्तान वालों को हम चेतावनी दे रहे हैं, ये काम करना छोड़ दो तुम, नहीं तो पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए हम तैयार हैं। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।